हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी ने IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 3 और 4 सितंबर को दिए हो। टोटल 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। मैं शिफ्ट वाइज कोई भी एनालिसिस करने नहीं वाली हूँ। मैं सारे शिफ्ट को एक साथ लेके एक एवरेज बना के मैं थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये जो आने वाले 2023 या 24 में IBPS क्लर्क दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सुविधा होगा कि उनको समझ में आ जाएगा कि कौन से पैटर्न में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। सिलेबस तो आप सभी को पता है, बट वहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन से में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इस एनालिसिस के दौरान आपका और भी क्लियर हो जाएगा। और मैं थोड़ा वैकेंसी स्टेट वाइज वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और पिछले साल का जो कट ऑफ गया है वो शेयर करूँगी ताकि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको समझ में आ सके। तो पहले देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कैसा कैसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। मैं एक लिस्ट बनाई हूँ। इसमें आप सभी को पता है कि 3 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होता है। एक है इंग्लिश, देन सेकेंड इज़ रीजनिंग एंड थर्ड इज़ क्वांटिटी। अब इंग्लिश में मैंने ऐसे इसको मतलब सीरियली रखा है कि जो पहले है उसमें ज़्यादा वेटेज पूछा गया है और जो लास्ट में रखी हूँ उसमें सबसे कम क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लेते हैं। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन से पूछा गया है। फिर आते हैं क्लोज टेस्ट। इन सभी में 4-5 क्वेश्चन था और नीचे वाले में 2-3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज किया है। फिर क्लोज टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन था, फ्रेज रिप्लेसमेंट के ऊपर था, सेंटेंस अरेंजमेंट, पैरा जम्बल, वर्ड स्वैप, मिसस्पेल्ड वर्ड, एरर डिटेक्शन, वर्ड यूजेज, फीलर्स था एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये सारे टॉपिक में इन जनरल जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ही पूछा गया है कि कौन से में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से में कम क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको समझ में आ जाते हैं। और ये जो पैटर्न था, ये इंग्लिश का क्वेश्चन सारे शिफ्ट में लगभग ईजी आए हैं। और इसमें आपका गुड अटेम्प्ट कितना रहेगा? 22 से 26 आपका गुड अटेम्प्ट रहेगा आउट ऑफ 30। ये गया इंग्लिश का पार्ट। फिर आ जाते हैं रीजनिंग। रीजनिंग का पार्ट इजी टू मॉडरेट था। कहीं कहीं शिफ्ट में बहुत इजी था, कहीं कहीं शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट था। तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। फिर 3 लेटर बेस्ड सेंटेंस, 3 डिजिट बेस्ड सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म एंड इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वर्ड फॉर्मेशन, ऑड वन आउट, वर्ड पेयरिंग। इन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है, सबसे कम क्वेश्चन वर्ड पेयरिंग में है। सो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर। और इसमें आपका गुड अटेम्प्ट 28 to 32 रहेगा आउट ऑफ 35। ये ध्यान में रखना है कि मैं सारे शिफ्ट मिला के एक एवरेज बोल रही हूँ। तो ये इन जनरल आपका सारे शिफ्ट में इसमें +3 -3 हो जाएगा। तो ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर आ जाते हैं क्वांटी में। क्वांटी का क्वेश्चन भी इजी टू मॉडरेट था। टफ कोई भी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन टफ पैटर्न कम हुआ है। एक ही शिफ्ट में थोड़ा बहुत टफ के तरफ गया है। 3 सितंबर 3rd शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, बट बाकी सारे शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही था। क्वांटी में ज़्यादा क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया है। 10 to 15 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपका सिंप्लीफिकेशन से पूछा गया है। फिर अरिथमेटिक के ऊपर क्वेश्चन था, डेटा इंटरप्रिटेशन था, मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज, ऐसे इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। इसमें आपका गुड अटेम्प्ट 27 to 31 होगा आउट ऑफ 35। ये मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस करके और जो कैंडिडेट ने दिया है उनसे पूछ के थोड़ा बनाए हैं। इसमें आप कुछ ऐड करना चाहो, कोई भी नया टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आए हैं जो इसमें मेंशन नहीं किया है, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, क्योंकि आपका आगे वाले जो एग्ज़ाम देने वाले या आपका फ्रेंड्स वगैरह उनको मदद मिल सके। फिर आ जाते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी पिछले साल और कट ऑफ कितना था। सारे स्टेट का कट ऑफ मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। जो कट ऑफ मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है वो मैंने डाल दी हूँ। वैकेंसी जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप इस लिस्ट में वैकेंसी देख सकते हो। हाईएस्ट वैकेंसी जैसे ज़्यादा वैकेंसी आंध्र प्रदेश में था 493, फिर दिल्ली में 517 वैकेंसी था, गुजरात में 586 था, कर्नाटक में 585 था, फिर महाराष्ट्र में 1339 वैकेंसी था, मध्य प्रदेश में 834 वैकेंसी था। फिर मैं इस साल के वैकेंसी भी इसके साथ कंपेयर करूँगी। पहले पिछले साल का देख लेते हैं। जैसे तमिलनाडु में 1200 करीब वैकेंसी था, उत्तर प्रदेश में 1700 करीब वैकेंसी था एंड वेस्ट बंगाल में 791। बाकी में भी था, आप थोड़ा चेक कर लेना। इसमें कट ऑफ कैसे था? कट ऑफ देखिए लगभग 71, 68, 76, 62.75, फिर ऐसे 62.5 ऐसे वैकेंसी कट ऑफ था। 77, 69, 81.5 भी कट ऑफ गए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे कम कट ऑफ सिक्किम में गया था 59.25, सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था राजस्थान में 81.5।
फिर इस साल का वैकेंसी चेक कर लेते हैं, कहाँ से वैकेंसी इंक्रीज़ किया है, कहाँ से डिक्रीज़ किया है। अच्छा, पिछले साल जो वैकेंसी था वो टोटल 12,000 करीब वैकेंसी था। इस साल जो 6,000 उन्होंने वैकेंसी डिक्लेयर किया है, बट ये टेंटेटिव वैकेंसी है। वी होप दैट इस वैकेंसी और भी इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि जब नोटिफिकेशन निकाला था सारे बैंक ने वैकेंसी दिया नहीं था, तो वो अगर जुड़े या और भी बैकलॉग वैकेंसी हो तो ये वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकता है और डेफिनेटली होगा भी। तो अगर प्रीलिम्स के बाद मेंस से पहले इंक्रीज़ हो जाए तो अच्छा है कि प्रीलिम्स के कट ऑफ थोड़ा कम हो जाएगा और मेंस के लिए और भी ज़्यादा लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप होप मत छोड़ना। अगर आपका मतलब अटेम्प्ट 70 या 70 अबाव हो या 65 भी हो तो भी आप मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर बहुत कम हो, मतलब 30-40 हो, आपको पता है कि मेरा इस साल नहीं हो पाएगा, तो आप प्रीलिम्स के लिए, नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि आगे भी SBI का एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसके प्रीलिम्स में भी आपका काम आएगा। और मेंस के लिए भी थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस रखना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब प्रीलिम्स दोगे उसके बाद थोड़ा ही बहुत टाइम मिलता है मेंस के लिए, तो अभी से स्टार्ट नहीं कर दोगे तो उस किन दिनों में आपके लिए मतलब मेंस निकालना इजी नहीं होगा। तो प्रिपरेशन जारी रखना है। और जो लोगों का लग रहा है 65 अबाव है, तो वो तो डेफिनेटली मेंस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना। जो चल रहा है उसमें टेस्ट सीरीज़ भर भर के दो कि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो इस साल का वैकेंसी भी पिछले साल के रेस्पेक्टिव में देख लेते हैं। जैसे पिछले साल आंध्र प्रदेश में 493 था, इस साल 209 हो गया है, तो आधा वो दिख रहा है, बट ये इंक्रीज़ करेगा बाद में। तो इस साल में जो वैकेंसी उन्होंने दिया है उसमें देख रही हूँ कि कर्नाटक में 355 वैकेंसी है, गुजरात में 304 वैकेंसी है, फिर महाराष्ट्र में 775 वैकेंसी है, और जैसे उत्तर प्रदेश में 1000 करीब वैकेंसी है। तो अगर वैकेंसी इंक्रीज़ ना करे, ऐसे ही वैकेंसी रहे, तो डेफिनेटली पिछले बार के वैकेंसी के रेस्पेक्टिव में इस बार का कट ऑफ बहुत हाई हो जाएगा। और अगर वैकेंसी इंक्रीज़ करे तो उसके ऊपर डिपेंड करके कट ऑफ रहेगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो अभी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि पिछले साल वैकेंसी कितना था, उसके रिस्पेक्टिव में कट ऑफ कितना था और इस साल कितना है। तो उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मैंने कह ही दिया है कि कैसे आप कौन सी मार्क्स के बेसिस पे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और मतलब फ्यूचर में और भी बहुत एग्ज़ाम आने वाले हैं। नाबार्ड का एक असिस्टेंट का निकला है, फिर SBI का निकला है, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन जारी कर दो। जिन लोगों को लगता है कि इस बार प्रीलिम्स नहीं निकल पाएगा तो होप एकदम मत छोड़ना। सारे मतलब पूरे ईयर में बैंक का बहुत सारे एग्जाम होता है। बैंक का एग्ज़ाम बहुत फर्स्ट होता है, SSC का तरह नहीं होता है। उनका रिजल्ट भी बहुत जल्दी निकलते हैं, उनका अपॉइंटमेंट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम।